किशनगंज से एआईएमआईएम के भावी प्रत्याशी इशहाक आलम लगातार जनता से जुड़ रहे हैं और क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लोगों का भी उन्हें समर्थन मिलता हुआ साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार एआईएमआईएम पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है और पार्टी के नेता लगातार इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। समर्थन है वो काफ़ी मुझे मिल रहा है और लोगों का प्यार और मोहब्बत काफ़ी है और हमारे साथ साथ काफ़ी लोग चल भी रहे हैं। और एक जो जन सलाब है परिवर्तन का जन सलाब वो पूरे पोठिया और किशनगंज में बह रही है, क्योंकि जो आज़ादी के बाद से आज तक हमारे इलाके को ठगने का काम किया गया, आज़ादी के बाद से आज तक जो हमारे इलाके में रोड और सड़क नाले के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, आज़ादी के बाद से आज तक हमारे यहाँ ना एक अच्छे स्कूल है, ना एक अच्छे कॉलेज है, ना हमारे यहाँ पे एक अच्छे हॉस्पिटल हैं। आज देखिए अभी पिछले दिनों पोठिया हॉस्पिटल की दुर्दशा ये है कि पोठिया के बगल में एक बच्चे को सांप काट लेती है, पोठिया हॉस्पिटल में लेकर के जाता है, वहाँ पे सांप काटने की दवाई तक नहीं है और उनको इस्लामपुर ले जाया जाता है। इस्लामपुर ले आते रास्ते में वो दम तोड़ देता है वो बच्चा। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं। आखिर हमारा जो जनप्रतिनिधि है ये मुखिया का काम तो है नहीं, जिला परिषद समिति का काम तो है नहीं, ये काम है हमारे एमएलए एमपी, हमारे मंत्री, हमारे भारत सरकार, हमारे बिहार सरकार का, कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा अच्छी से अच्छी हो, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज अच्छे से अच्छे हो, हमारे यहाँ जो है हमारे बच्चे जो पलायन को मजबूर है उनके लिए हम कामकाज और रोजगार दे सके। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो जीतने के बाद विधानसभा में गोया सोच से जाते हैं। पिछले दफा एमआईएम यहाँ से चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पर पहुंची थी। देखिए एमआईएम का हार और जीत वो कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको पहले ये भी देखना होगा कि उस परिस्थिति में जब बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन में हम लोग 70 से 72 हज़ार वोट ला करके जीते थे। तो ये जीत हमारी बहुत बड़ी जीत थी। दूसरी भी बार की जीत जो है वो हम लोग गिनती करते हैं हमारे जो एट प्रेजेंट विधायक होते हैं उनके कार्यकलाप और उनके काम पे। अगर वो हार हुई है तो वो पार्टी की नहीं है, वो कैंडिडेट की हार है। आपने जीत को बरकरार नहीं रख पाए, मंथन क्या क्यों नहीं जीत को बरकरार रख पाए? देखिए मंथन हम लोगों ने किया, हम लोगों ने मंथन से हमें ये पता चला कि हमारे जो एमआईएम के कार्यकर्ता थे, हमारे जो पदाधिकारी थे, उन लोगों को इग्नोर करने का काम किया गया और उन लोगों को छोड़ करके पिछले दिनों हमारे जो पूर्व प्रत्याशी थे वो हमारे एमआईएम के जितने भी नेता हैं, जितने भी वर्कर हैं, उनको बाइकाट करके, उनको छोड़ करके वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि 1,20,000 प्लस में हमको वोट आ रहा है, उसी ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये कहा जाता है कि वर्तमान विधायक का ये घर है, उनका गढ़ भी है, तो उनके घर में सेंध लगाना कितना टफ रहेगा आपके लिए? देखिए उनके घर में तो हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का अपार प्यार है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारे जो यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो कोई भी काम नहीं किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कलीग को भी लड़ाने का काम किया पंचायत चुनाव में, वो भी हार गए बुरी तरह से। तो कहीं ना कहीं हमारे विधायक हैं उनका जन समर्थन बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों लोगों ने डर और भय, चूँकि कांग्रेस के द्वारा और आरजेडी के द्वारा एक लोगों के दरमियान में इलेक्शन के टाइम में, ठीक इलेक्शन से 7 दिन पहले एक अफवाह फैलाया जाता है कि देखो भाजपा का बाघ आ रहा है, आपको ये शेर आ रहा है, खा जाएगा, दौड़ के मेरे पास आ जाओ। तो यही बाघ और शेर जो भाजपा का है वो डर दिखा करके ये लोग कहते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस को वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। अब जनता जग चुकी है, अब इनकी बातों में नहीं आने वाली है। एमआईएम काफ़ी मजबूत हो चुकी है। एमआईएम 2015 से 2025 तक लगातार 10 सालों से गांव-गांव में घूम करके अपनी पार्टी को ज़मीनी स्तर पे काफ़ी मजबूत कर दिया है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो स्थिति होगी वो आश्चर्यजनक स्थिति होगी और रिजल्ट जो होगा वो भी आप देखिएगा पूरे बिहार में एक ज़बरदस्त रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट आप भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले चुनाव में बिना एमआईएम के कोई भी सरकार नहीं बनेगी।